प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, सबसे पहले जान लेते हैं यूज। इसका यूज जो है, इस टेंस का यूज हैबिचुअल फैक्ट के लिए किया जाता है, हैबिचुअल फैक्ट, और जो डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन के लिए होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है, तथा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, तथा लाइव कमेंट्री के लिए होता है। अब बात करते हैं कि इसका पहचान क्या है, आईडी, पहचान यानी आईडी। इसमें जो है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। इसका पहचान हो गया, हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। इसमें देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या लगता है, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, एनी नेम के लिए डज, तथा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे में यू, दे, वी, आई के लिए डू का प्रयोग करते हैं। बात होती है कि मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया क्या लगता है, मुख्य क्रिया यानी इसको बोलते हैं मेन वर्ब। तो सहायक क्रिया हो गया, बात होती है मुख्य क्रिया की। तो मुख्य क्रिया क्या लगता है इसमें, तो वर्ब का जो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। नोट, कुछ बातें नोट करने योग्य हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक, ये नियम है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तभी वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ वर्ब लिखकर और ऑब्जेक्ट लिखकर लास्ट में अदर वर्ड लिख देंगे। एग्जांपल में जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राम, तो यहाँ राम लिख देंगे, राम हो गया। अब वर्ब है हमारा जाना की इंग्लिश हो गया गो। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए गो में ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि राम सिंगुलर है और गो प्लूरल है, इसमें ईएस जोड़ देने से सिंगुलर बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बना देते हैं ईएस जोड़कर। और ऑब्जेक्ट है इसमें स्कूल, तो यहाँ लिख देंगे टू स्कूल, ये हो गया। सब्जेक्ट राम का राम लिख दिए, वर्ब हमारा जाता है का गो हो गया, राम सिंगुलर था इसलिए गो में ईएस लगा, गो कर दिया गया, और ऑब्जेक्ट हमारा जो है स्कूल है तो हम स्कूल लिख देते हैं। इसी तरह और एक एग्जाम्पल देखते हैं, तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन है, तुम की इंग्लिश का लिखेंगे यू। अब सब्जेक्ट हमारा तुम इंग्लिश यू हो गया, फिर वर्ब जाते हो का इंग्लिश गो, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है तो टू स्कूल लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि यू प्लूरल है और वो भी प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे यहाँ राम सिंगुलर था तो वर्ब में ईएस लगाकर वो से गोज बना दिया गया, अब वो सिंगुलर हो गया, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। इसी तरह सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल लिखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर लिखते हैं। तो जो वर्ब होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है उसमें ईएस लगाने से सिंगुलर हो जाता है, इसीलिए यू प्लूरल था, गो भी प्लूरल है। और राम जो है सिंगुलर था और गो प्लूरल था, तो राम के अकॉर्डिंग गो में ईएस लगा दिया गया, जिससे गो भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यानी राम गोज हो गया। तो हम ये ध्यान देंगे कि जो वर्ब होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। तो राम सिंगुलर था इसलिए गो में ईएस लगाकर गोज बना दिया गया, अब राम भी सिंगुलर हो गया, गोज भी सिंगुलर हो गया, जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब भी बना देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल था, वर्ब हमारा प्लूरल है तो ये सेंटेंस सही है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो बी नंबर पे निगेटिव सेंटेंस का कैसे जो है ट्रांसलेशन बनाएंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर रूल, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब में अब यस या यस नहीं लगेगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा
फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन है, राम, तो यहाँ राम लिख देंगे। अब राम सिंगल इसलिए डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, तो डज हो गया। फिर इसके बाद जो है नॉट लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट, डज नॉट हो गया। फिर वर्ब है जाना, जाना इंग्लिश गो, अब गो में ईएस नहीं लगेगा क्योंकि जो डू था उसमें ईएस लगाकर डज बना दिया गया। और ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो यहाँ लिख देंगे टू स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो डज नॉट का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद वर्ब लिखा गया, फिर ऑब्जेक्ट से दूसरा सेंटेंस, जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल नहीं जाते हो। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन है, तुम इंग्लिश यू हो जाएगा। फिर डज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तुम बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का, यानी डू और नहीं के लिए नॉट, ये हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब हमारा यहाँ पर क्या है, जाते हो का इंग्लिश गो लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट कौन है, स्कूल, तो यहाँ लिख देंगे टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, दो टाइप होता है, एक होता है यस आर नो टाइप क्वेश्चन, नो टाइप क्वेश्चन। तो यस आर नो टाइप क्वेश्चन में देखेंगे कि डू या डज आगे लिखेंगे, डू या डज आगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो जब क्या पहले होता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, व्हाट नहीं लिखेंगे। राम के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट डज या डू लिखेंगे, राम सिंगुलर है तो डू नहीं लगेगा, डज लगेगा, यानी राम क्या की जगह पर डज लगा देंगे आगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है राम लिख देंगे, फिर और वर्ब है जाना, जाना इंग्लिश गो हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है तो टू स्कूल लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान देंगे कि क्या इंग्लिश नहीं लिखनी, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लिखना है डज। फिर डज हो गया क्योंकि राम था, राम के लिए डज लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज का प्रयोग करेंगे, डज सब्जेक्ट है राम लिख देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। इसी तरह एक और सेंटेंस देते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जब क्या पहले तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी, तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है तो डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी डू। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू लिख देंगे, फिर वर्ब है, वर्ब जाना है तो वो लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो यहाँ लिख देंगे टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह दूसरा सेंटेंस होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद डू या डज लिखेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखते हैं राम स्कूल कब जाता है, राम स्कूल कब जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ WH वर्ड कौन है, कब, कब इंग्लिश लिख देंगे व्हेन। फिर उसके बाद डू या डज में कोई सब्जेक्ट हमारा राम है इसीलिए डज लगेगा, डज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे राम, तो राम की इंग्लिश हो गया राम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या स्कूल, क्या लिख देंगे टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि इंग्लिश पहले लिख देना वाई, WH वर्ड है तो WH वर्ड है क्यों, वाई हो गया। फिर अब तुम के लिए डज नहीं लगेगा, डू लगेगा, डज नहीं लगेगा, तो तुम के लिए डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू, फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे गो, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है तो यहाँ लिख देंगे टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यानी कि बहुत आसान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करने के लिए, कि हमेशा ध्यान देना होगा कि फॉर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसी तरह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर। इसमें दो टाइप होता है, तो आप सभी लोग इसको बार बार देखिए और समझिए और आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा।